कोई सम्राट इतना लोभी और धूर्त कैसे हो सकता है कि अपनी ही प्रजा को लूटे भी और उनसे सुरक्षा कर भी वसूले? छी! किंतु तुम इस सबसे इतने प्रसन्न कैसे हो? क्योंकि इस नए अफसर ने मेरे क्रोध को परास्त कर दिया है। अवसर? कैसा अवसर? धनानंद ने जो धन मगध के व्यापारियों से लूटा है, वो धन अवश्य ही उस गुप्त स्थान पर भेजेगा और वही अवसर होगा चंद्रगुप्त के लिए उस धन को पुनः प्राप्त करने का। आचार्य, यदि आप इतने रूखे और जटिल नहीं होते ना, तो आज हम दोनों परम मित्र होते। तो इसी बात पे दो ताली। तुम्हारी योजना क्या है? योजना क्या है? मैं फिर से उस बग्गी का पीछा करूंगा जो राजमहल से होकर उस गुप्त स्थान पर जाएगी, किंतु इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि मुझे कोई देख ना पाए। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं? अर्थात ये कि यदि तुम अकेले जाओगे तो तीव्र गति से अवश्य जाओगे, परंतु यदि तुम चारों साथ गए तो दूर तक जाओगे। अर्थात ये कि अब अकेले मैं नहीं, बल्कि हम सब एक तल की भांति उस गुप्त स्थान का पता लगाएंगे जहां धनानंद ने अपना धन एकत्रित करके रखा है। आहा, उत्तम उपाय। आपने कहा कि दूर तक जाना हो तो एक साथ चलना चाहिए, तो अब आप ही बताइए कि हम कैसे संगठित होकर उस धनानंद के गुप्त स्थान का पता लगाएं? इसका हल तुम्हें स्वयं निकालना होगा, परंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें एक सीख देना अवश्य चाहूंगा। स्मरण रहे, तुम चारों भिन्न व्यक्तित्व, भिन्न मस्तिष्क के स्वामी हो। आचार्य भी ना योजना बताए नहीं, पहेली छोड़ गए। वो इसलिए चले गए क्योंकि योजना की मुख्य कुंजी वो हमें दिखा गए। अब ध्यान से सुनो कि हम चारों कैसे साथ मिलकर उस धनानंद के गुप्त धन का पता लगाएंगे। आज रात मगध के व्यापारियों से लूटा हुआ वो धन उस गुप्त स्थान तक ले जाया जाएगा, और जैसे ही अमात्य और उनके सैनिक बग्गी में धन चढ़ाएंगे, इंद्र तुरंत स्थूल के पास जाएगा। स्थूल राज रसोई में देर रात तक सफाई के बहाने वहां रुका होगा। जैसे इंद्र स्थूल को सूचना देगा कि धन की बग्गी महल परिसर से निकल चुकी है, तो स्थूल तुम हमें एक विशेष धुएं से संकेत दोगे, क्योंकि महल में रात को रसोई का चूल्हा बुझने से धुआं उठता है, जिससे कि किसी को संदेह तक नहीं होगा। और स्थूल का संकेत मिलते ही धूम और मैं सज्ज हो जाएंगे। वो महल से निकल चुके हैं, तुम सज्ज हो ना चंद्र? सज्ज तो मैं सदा ही रहता हूँ। जिसने भी सम्राट का धन चुराने का प्रयास किया था, वो अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए दोबारा प्रयास करेगा, इसलिए हमें सजगता से आगे बढ़ना होगा। क्या हम सज्ज हैं? हाँ, हम सज्ज हैं। जो परिस्थिति हमारे पक्ष में होगी वो ये कि पिछली बार सुरक्षा में हुई त्रुटि की भरपाई के लिए अमात्य इस बार और अधिक सैनिक नियुक्त करेंगे, और भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता। हम इसी बात का लाभ उठाएंगे, और मैं महल के सैनिकों में से एक का स्थान लूंगा और निकल पड़ूंगा धनानंद के गुप्त धन के मार्ग पर।
शीघ्र करो। गंगा नदी के मार्ग से ये गुप्तधन कहाँ पहुंचाने वाले हैं? नौका लाओ। जिनके पास विशेष कलाई बंद नहीं है वो पीछे हट जाए और नौका से उतर जाए। शीघ्र करो। पीछे मुड़ जाओ। ये नौका कहाँ चली गई? अब मैं उस गुप्त स्थान का पता कैसे लगाऊंगा? एक बार फिर से हम उस स्वर्णिम अवसर से चूक गए हैं। गंगा नदी के मार्ग से वो अपना गुप्त धन कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा से ले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ऊपर से ये महान आचार्य गुप्त धन के स्थान खोजने की योजना पर विचार करने के बजाय यहाँ धुआं फैला रहे हैं। अब तुम तीनों इनसे पूछो कि क्या करना चाहिए इस विषय में। अब तुम तीनों इंद्र, तुम इंद्र, तुम स्थूल कहाँ हो भाई? इंद्र अदृश्य हो गए वो तीनों मेरे इस धुएं में। अगर अपने मित्रों को ढूंढ सको तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण है। यदि मैं जानता हूं कि वो यहीं कहीं हैं, तो फिर मैं उन्हें क्यों ढूंढूं? चंद्र, हम यहाँ हैं। अरे तुम सब तो मेरे पीछे ही थे, फिर मुझसे चूक कैसे हो गई? क्योंकि ये तीनों छिप गए थे इस धुएं के कारण, जो केवल धुआं ही नहीं अपितु एक आवरण भी है। अब कदाचित तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। समझ गया। अमात्य ने गंगा नदी के पास उस धुएं को हम सबको भ्रमित करने के लिए उत्पन्न किया था। एक आवरण था ताकि हम सब सोचे
कि वो गुप्त धन को लेकर गंगा नदी के मार्ग से कहीं दूर चले गए, किंतु वो कहीं दूर गए ही नहीं थे, है ना? बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। किंतु वहां तो केवल जल ही जल था, गंगा नदी थी और उसका प्रवाह था। अर्थात तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है चंद्रगुप्त। तुमने एकदम उचित आकलन किया। अर्थात धनानंद ने अपना गुप्त धन वहीं छिपाया है जहां तक पहुंचने या धन को खोजने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गंगा की गहराइयों में उसके तल में है धनानंद का गुप्त धन, ऐसा स्थान जहां धनानंद के अतिरिक्त कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि धनानंद इस देश के उत्कृष्ट तैराकों में से एक है। इसलिए उसके लिए उस गुप्त स्थान तक गंगा के तल में पहुंचना एक अत्यंत सरल कार्य है। अद्भुत, ये तो अविश्वसनीय है। किंतु यदि हम जान चुके हैं कि धनानंद ने अपना गुप्त धन गंगा नदी के तल में छुपाया है, फिर भी समस्या तो वही है। इतनी बड़ी नदी के किस भाग में उसने वो गुप्त धन छिपाया है? अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? मेरे पास इस गुत्थी को सुलझाने का एक उपाय है। आओ। आचार्य, ये तेल, ये तो मैंने अपनी पूड़ियां तलने के लिए रखा हुआ था। इसमें जल मिलाकर आपने तेल और जल दोनों को नष्ट कर दिया। अब ना इस तेल में पूड़ियां चली जा सकती हैं और ना इस जल से पूड़ी खाने के बाद लगी प्यास को बुझाया जा सकता है। यह करके आप हमें अपनी कौन सी योजना समझाना चाहते थे? मैं ये समझाना चाहता था कि तेल सदा पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, तो ये सब तो हम जानते हैं। तो ये बात भी भली भांति समझ लो, तेल और पानी का यही अंतर तुम्हें धनानंद के उस गुप्त धन तक भी लेकर जाएगा। मैं समझ गया आचार्य कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है। जब समझ ही गए हो तो अपने मित्रों को भी समझा दो। इंद्र और सूर्य, तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो मुद्राएं धनानंद के उस गुप्त स्थान तक ले जाई जाएगी उसमें तेल हो, और मैं उस नाव में तेल डालूंगा जिसमें वो धन रखा जाएगा। यदि हमने ये कर लिया तो उस गुप्त धन तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आ गया रसोई का सामान। लाओ लाओ, शीघ्र लाओ। उतारो ना भैया। आशा है जब तक मैं इस नौका पर तेल डालूंगा तब तक इंद्र और स्थूल भी धन की बोरियों पर तेल डालने का कार्य कर चुके होंगे।
सुभद्र, ये क्या किया तुमने? देख के नहीं चल सकते? तेल का पात्र गिरा दिया तुमने। क्षमा करें महामात्य, मैं अभी किसी को लेके आता हूँ जो शीघ्र ही इसे साफ कर देगा। कार्य पूरा हुआ। धन की सभी बोरियों पर तेल लग चुका है। एक बात का ध्यान रहे, सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, और यदि हुई तो परिणाम तुम सब भली भांति जानते हो। चलो। अमात्य आज का धन गुप्त स्थान में जमा कर वापस महल जा रहे हैं। चलो। अमात्य और उसके सैनिक बहुत दूर जा चुके हैं, तुम सब बाहर आ जाओ। आओ। मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमने जो किया वो क्यों किया। मेरा तात्पर्य है कि चंद्र ने नाव को तेल क्यों लगाया, इंद्र ने मुद्राओं को तेल क्यों लगाया, और मैंने अपनी पूड़ियों को क्यों खोया। क्या अर्थ है सबका? इनकी जिज्ञासा को शांत करो चंद्रगुप्त। उत्तम, वास्तव में तुम अद्भुत हो मेरी प्रिय बहन। तुम अपने भाई के लिए उसके प्रिय स्वर्गीय अश्व तूफान के योग्य का अश्व लेकर आई हो। किंतु मैं जानना चाहता हूं कि तुमने इसका चुनाव किया कैसे? मैंने हमारे विशेष सैनिकों को बात करते हुए सुना था कि कैसे इस अश्व की चाल ने उन्हें चोरों के बारे में सतर्क कर दिया।
पशुओं की बदलती चाल ने किसी और की चाल का खुलासा कर दिया। जब हम महल से निकले थे तो अकेले थे, परंतु मार्ग में एक बिन बुलाया अतिथि हमारे साथ आ गया, जो अभी रथ के नीचे छिपकर बैठा है। तुम जो कोई भी हो, यदि जीवित रहना चाहते हो, इसे क्षण बाहर आओ। तो हुआ ना भाई ये तीव्र, बुद्धिमान और विश्वसनीय, हमारे मगधपति और सम्राट के योग्य। हाँ, विशिष्ट सैनिक, वो तो केवल मेरे धन को गुप्त स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात कोई मेरे ही गुप्त धन को लूटने की चेष्टा कर रहा है। किसमें है इतना साहस कि वो धनानंद के धन पर कुदृष्टि डाले? तेल की धार में लगी ये आग हमें बताएगी उस गुप्त स्थान का पता। यही है वो स्थान जहां धनानंद का गुप्त धन छिपा है। मैं तुम्हारे इस धन को लेने आ रहा हूं धनानंद। मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा जो मेरे धन पर घात लगाए बैठा है। यदि आपको दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखाई दे, तो हम दर्पण को साफ करने का प्रयास करते हैं और चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। परंतु यदि दर्पण को साफ करने के पश्चात भी चेहरा धुंधला ही दिखाई दे, तो क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार धूल दर्पण पर नहीं, आंखों पर जमा होती है। इसी प्रकार जीवन में यदि हमें अपना लक्ष्य ना दिखाई दे, तो आवश्यक नहीं कि दोष मार्ग या लक्ष्य में, दोष आपकी दृष्टि, आपके दृष्टिकोण में भी हो सकता है। इसलिए कई बार दर्पण की अपेक्षा आंखें भी साफ कर लेनी चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी,